जोहार आप सभी स्टूडेंट्स का आप सभी के यूट्यूब चैनल झारखंड मैथ जोन पर मैं श्रीन चंद्र आप सभी स्टूडेंट्स का स्वागत करता हूं आप सभी के यूट्यूब चैनल झारखंड मैथ जोन पर। तो पहले बच्चों आप सभी का स्वागत है लेक्चर नंबर 37 में, जहां पर मैं आपको क्वेश्चन नंबर 15 बताऊंगा। और अभी तक हमने क्वेश्चन नंबर 14 तक कवर कर चुका हूँ, है ना, एक्सरसाइज 1B का। और मैं बता दूँ ये कि पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का वीडियो लेक्चर सेशन चल रहा है, जिसमें मैं एक्सरसाइज 1B का सोल्यूशन बता रहा हूँ। और पेपर नंबर 7 है और सेमेस्टर नंबर 3 है, ठीक है। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। नींद कहाँ से आ जाता है, 1 मिनट पानी पी लेते हैं। ठीक है। अब ये क्वेश्चन नंबर 15 है, y प्लस जेड एक्स इंटू पी माइनस एक्स प्लस वाई जेड इंटू क्यू इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर है। तो सॉल्यूशन करेंगे। द गिवन पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन इज y प्लस जेड एक्स इंटू पी माइनस एक्स प्लस वाई जेड इंटू क्यू इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर है, विच इज ऑफ स्टैंडर्ड फॉर्म पी पी प्लस क्यू की इक्वल टू आर। यानी कि लैग्रेंजियस लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन के फॉर्म में मेरा गिवन क्वेश्चन ठो है ना। नीचे में लिख देंगे सो इट इज लैग्रेंजियस लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। अब हम लोग कंपेयर करेंगे इस स्टैंडर्ड फॉर्म्स को गिवन इक्वेशन से। तो कैपिटल पी का वैल्यू y प्लस जेड एक्स मिलेगा, कैपिटल क्यू का वैल्यू माइनस एक्स प्लस वाई इंटू जेड मिलेगा, ठीक है ना। और r का वैल्यू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर मिलेगा ना। ऑक्सिलरी इक्वेशन रिटर्न एज कैसे लिखेंगे ऑक्सिलरी इक्वेशन को, तो डी एक्स अपॉन पी डी वाई अपॉन क्यू डी जेड अपॉन आर। तो p का वैल्यू y प्लस जेड एक्स है, रख देंगे, और q का वैल्यू भी रख देंगे, और r का वैल्यू भी रख देंगे। इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लेते हैं। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, ग्रुपिंग मेथड लगाएंगे और इसका इंटीग्रल पेयर बनाएंगे, इंटीग्रेबल पेयर बनाएंगे। और बनाने के बाद फिर उसको सॉल्व करेंगे और उससे एक इंटीग्रल सॉल्यूशन निकलेगा। फिर दूसरा एक इंटीग्रल पेयर बनाएंगे, फिर उसको भी इंटीग्रेट करेंगे और उससे फिर दूसरा इंटीग्रल सॉल्यूशन निकालेंगे। अगर इंटीग्रल पेयर नहीं बन रहा है तो फिर हम लोग लैग्रेंजियस मल्टीप्लायर मेथड का इस्तेमाल करेंगे। देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं साफ साफ कि तीनों का तीनों जो रेशियो है, इसमें आप ग्रुपिंग मेथड का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। पूछिए क्यों? क्योंकि जब आप dx और y dy लेंगे, यानी कि x और y का जब आप डिफरेंशियल लेंगे, तो उसके नीचे में आप देख सकते हैं y प्लस जेड एक्स है और dy के नीचे माइनस ऑफ x प्लस वाई जेड है। यानी कि ये कि x और y वाला टर्म ले रहे हैं, तो उस केस में आप सिर्फ x और y वाला नीचे में वेरिएबल्स टर्म्स ही होने चाहिए, यानी कि वेरिएबल सेपरेबल मेथड। यानी ग्रुपिंग मेथड को वेरिएबल सेपरेबल मेथड भी कहते हैं इसी वजह से। लेकिन इसमें आप देख सकते हैं जेड भी एक्स्ट्रा है और जेड को आप किसी भी प्रकार से एलिमिनेट नहीं कर पाएंगे। इसी वजह से हम लोग यहाँ पर ग्रुपिंग मेथड नहीं लगा पा रहे हैं। अब देखिए इसमें 3 पेयर बनेंगे, तो तीनों पेयर को चेक कर लेते हैं कि ये तीनों में से कोई एक भी अगर इंटीग्रेबल बन गया तो भी हम लोग को थोड़ा सा काम आसान हो जाएगा। वाई और जेड वाला देखिए डिफरेंशियल वाई और जेड का, तो आप देखिए वाई और जब जेड लेंगे तो उस केस में y और z के ही वेरिएबल्स होने चाहिए। लेकिन आप देख सकते हैं x का वेरिएबल भी आ गया, लेकिन उसको हम लोग एलिमिनेट नहीं कर पा रहे हैं। अब x और z लेंगे तो उसमें सिर्फ x और z होना चाहिए, लेकिन y वाला टर्म भी आपका है, इसी वजह से ये भी पेयर टू इंटीग्रेबल नहीं है। यानी कि ये इंटीग्रेबल नहीं है, इसीलिए वेरिएबल सेपरेबल नहीं लगा पाएंगे, है ना ही वही वेरिएबल सेपरेबल मतलब ही ग्रुपिंग मेथड। इसी वजह से हम लोग अब लैग्रेंजियस मल्टीप्लायर का इस्तेमाल करेंगे। आइए, now by Lagrange's method of multiplier by taking x, y और minus z as new multipliers in equation 2, then we get, मतलब इक्वेशन 2 में हम लोग नया मल्टीप्लायर इस्तेमाल करेंगे x, y और माइनस z। इसको करने से क्या फ़ायदा होगा, एक नया रेशियो उभर कर आएगा और वो नया रेशियो फोर्थ रेशियो होगा। और वो फोर्थ रेशियो क्या होगा, ज़रूर इंटीग्रेबल पेयर बनाएगा इन तीनों रेशियो में से किसी एक के साथ या तीनों के साथ, है ना। तो देखिए यहाँ पर कैसे, जब मैंने क्या किया, पहले तो सबसे पहले इक्वेशन नंबर 2 को लिख लीजिए, मतलब ऑक्सिलरी इक्वेशन को फिर से लिख लीजिए। dx अपन y प्लस जेड एक्स, देखिए यहाँ पर था ना, dx अपन y प्लस जेड एक्स dy अपॉन समथिंग dz अपॉन समथिंग, तो इसको हम लोग फिर से दोबारा यहाँ पर लिख लेंगे। पहले बात तो ये। और दूसरा बात ये कि अब x, y और माइनस जेड को मैंने मल्टीप्लायर चूज किया है, तो x को dx के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, y को dy के साथ और z को माइनस जेड को dz के साथ। ऐसा करने पर हम लोग को कुछ मिलेगा। लेकिन देखिए जब x को dx के साथ मल्टीप्लाई किए तो dx का लटकन जो है, dx का जो लटकन है वो है y प्लस जेड एक्स है, तो dx का लटकन में हम लोग x को मल्टीप्लाई कर देंगे और dy का लटकन में जो कि माइनस x ऑफ x प्लस वाई जेड है उसमें y को मल्टीप्लाई कर देंगे। और dz का जो लटकन है उसमें हम लोग माइनस जेड मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि dz का लटकन क्या है, तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर।
अब जैसे हम लोग ये काम कर दिए तो एक्स डी एक्स हम लोग का हासिल हुआ प्लस वाई डी वाई माइनस जेड डी जेड, और नीचे में एक्स वाई प्लस एक्स जेड एक्स स्क्वायर यानी कि जेड एक्स स्क्वायर हो गया माइनस एक्स वाई, फिर माइनस 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 प्लस माइनस वाई स्क्वायर जेड, और फिर माइनस एक्स स्क्वायर जेड और माइनस माइनस प्लस जेड वाई स्क्वायर। और देखिए सब आपस में कट जाएगा, एक्स वाई प्लस एक्स वाई माइनस एक्स वाई कट गया, जेड एक्स स्क्वायर फिर माइनस जेड एक्स स्क्वायर है ना वो भी कट गया, मतलब माइनस एक्स स्क्वायर जेड वो भी कट गया। फिर आपका कटा वाई स्क्वायर जेड माइनस वाई स्क्वायर जेड और प्लस वाई स्क्वायर जेड है ना, कट गया माइनस वाई स्क्वायर जेड और प्लस जेड वाई स्क्वायर, वही बात है, कट गया, नीचे में जीरो आ गया। अब ये होने के बाद हम लोग कोई भी तीन जो रेशियो पहले से था ऑक्सिलरी इक्वेशन, उन तीन में से कोई भी एक रेशियो को चूज कर लीजिए, और डिनोमिनेटर में आप देख सकते हैं एक्स डी एक्स प्लस वाई डी वाई प्लस जेड डी जेड के नीचे में जीरो है, तो जीरो इंटू कुछ नहीं तो जीरो इंटू जीरो तो नहीं हो सकता, जीरो इंटू वन होगा। क्या होगा? जीरो इंटू वन होगा, क्योंकि जीरो का मतलब जीरो इंटू वन होता है। जीरो का कभी मतलब ये नहीं होता कि जीरो इंटू जीरो हो, क्योंकि जीरो इंटू जीरो बराबर अगर जीरो हो रहा है तो वो एक अनडिफाइंड टर्म होता है, याद रखिएगा ये बात। तो जीरो इंटू वन बराबर जीरो होता है, याद रखिएगा ये भी बात। तो जीरो इंटू वन है नीचे में, तो नीचे में वन रख देते हैं, और जीरो जो डिवाइड में था उस जीरो को मल्टीप्लाई में लेके चल जाते हैं। और चूंकि लेफ्ट हैंड साइड में आपने एक मल्टीप्लायर लिया था, लेफ्ट हैंड साइड में आपने एक रेशियो लिया था डी एक्स अपॉन वाई प्लस जेड एक्स, तो उस रेशियो के साथ जब हम जीरो को मल्टीप्लाई कर देंगे यानी कि जीरो इंटू डी एक्स हो जाएगा, क्योंकि जीरो तो डिवाइड में था तो मल्टीप्लाई में जाएगा, तो जीरो इंटू डी एक्स हो जाएगा, तो उसको पूरा खा जाएगा जीरो। इसका मतलब लेफ्ट हैंड साइड में जीरो बचेगा और इधर राइट हैंड साइड में एक्स डी एक्स प्लस वाई डी वाई प्लस जेड माइनस जेड डी जेड। अब इसको इंटीग्रेट कर देंगे तो हमको मिलेगा एक इंटीग्रल कांस्टेंट a1 और इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाई टू प्लस वाई स्क्वायर बाई टू माइनस जेड स्क्वायर बाई टू। अब टू को एलसीएम लेकर के सीधा उधर भेज देंगे, 2a1 हो जाएगा, और इधर बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर, यानी कि 2a1 को हम लोग a मान लेते हैं। फिर से हम लोग को दोबारा से हम लोग जो है कि एक नया मल्टीप्लायर का इस्तेमाल करना पड़ेगा। क्यों भला? क्योंकि नया मल्टीप्लायर का इस्तेमाल करेंगे तभी तो हम लोग को नया रेशियो मिलेगा, क्योंकि ये चौथा रेशियो हम लोग को मिल चुका है। अब पांचवा रेशियो खोजेंगे तो फिर उसके साथ हम लोग एक दूसरा पेयर को ले लेंगे, है ना, एक दूसरा रेशियो को ले लेंगे, और फिर उससे एक नया इंटीग्रल पेयर बनेगा, और उस इंटीग्रल पेयर से हम लोग एक नया इंटीग्रल सॉल्यूशन निकालेंगे। ठीक है, तो मतलब ये कि जब कभी भी आपका ऑक्सिलरी इक्वेशन में एक भी इंटीग्रेबल पेयर ना हो तो हम लोग क्या करते हैं, दो इंटीग्रल सॉल्यूशन निकालने के लिए दो बार लैग्रेंज मेथड ऑफ मल्टीप्लायर इस्तेमाल करते हैं। तो इस बार जो मल्टीप्लायर इस्तेमाल कर रहे हैं वो है y x और 1। नाउ बाय लैग्रेंज मेथड ऑफ मल्टीप्लायर बाय टेकिंग y x और 1 एज न्यू मल्टीप्लायर इन इक्वेशन 2। इन इक्वेशन 2 में हम लोग नया मल्टीप्लायर इसका इस्तेमाल करेंगे। देन वी गेट डी एक्स अपन वाई प्लस जेड एक्स, ये जो पहले का हमारा है ऑक्सिलरी इक्वेशन उसको पहले लिख लेंगे, डी एक्स अपन वाई प्लस जेड एक्स और डी वाई अपन माइनस ऑफ एक्स प्लस वाई जेड और डी जेड अपन एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। और भाई क्या होगा, नया मल्टीप्लायर का जो इस्तेमाल किया उसको मल्टीप्लाई करेंगे, डी एक्स के साथ वाई को मल्टीप्लाई करेंगे और एक्स के साथ डी वाई को मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि डी वाई के साथ एक्स को मल्टीप्लाई करेंगे, डी जेड के साथ 1 को मल्टीप्लाई करेंगे। सेम प्रोसेस हम उसके लटकन के साथ भी काम करेंगे। तो डी एक्स का लटकन वाई प्लस जेड एक्स है, उसमें भी वाई मल्टीप्लाई करेंगे, डी वाई का लटकन माइनस ऑफ एक्स प्लस वाई जेड है, उसमें हम लोग प्लस एक्स मल्टीप्लाई करेंगे, और डी जेड का लटकन एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर है तो उसमें 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। इससे फ़ायदा ये होगा कि वाई डी एक्स प्लस एक्स डी वाई प्लस वाई प्लस डी जेड, ऊपर वाला बात किया नोमिनेटर वाला, अब डिनोमिनेटर वाला बात कर लेता हूँ। वाई वाई मल्टीप्लाई हुआ वाई स्क्वायर प्लस जेड एक्स वाई, फिर माइनस एक्स स्क्वायर, फिर माइनस प्लस माइनस एक्स वाई जेड, और फिर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कट जाएगा, माइनस एक्स वाई जेड और प्लस एक्स वाई जेड कट जाएगा, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर कट जाएगा, नीचे में 0 बच जाएगा। ये इक्वेशन नंबर 4 हो गया। ठीक है, अब आपको मालूम है पहले की भांति अभी भी कि 0 है, इसका मतलब 0 × 1 और नीचे में 1 बचेगा, उधर 0 चला जाएगा, है ना, किसी एक रेशियो के साथ। कोई अगर कोई भी एक रेशियो, 3 में से कोई एक रेशियो आप चूज कर लीजिए, क्योंकि चौथा रेशियो तो आप चूज कर लिए। अब 3 में से कोई भी एक रेशियो चूज कर लीजिए, उसमें और उसको और इस रेशियो को, चौथा रेशियो को कंपेयर कीजिए। कंपेयर करके 0 को जब आप उधर भेज दीजिएगा, इस 0 को जब आप उसको उधर भेज दीजिएगा, 0 डिवाइड में तो मल्टीप्लाई में जाएगा, तो उसमें 0 कर देगा पूरा। उस जो आपने रेशियो चूज किया, 3 में से कोई भी रेशियो चूज किया, उस रेशियो को वो ये 0 कर देगा। तो फिर एक हम लोग को नया मल्टीप्लायर
नया, तो अब फिर हम लोग को एक नया इंटीग्रल सॉल्यूशन मिल जाएगा इंटीग्रेट करने के बाद। तो देखिए इधर 0 हो गया, इधर बचा y dx प्लस dz है ना, इक्वेशन 4 से। अब आपको मालूम है कि y को छोड़ा dx को किया इंटीग्रेट, y को छोड़ा dx को डिफ्रेंशिएट किया, डिफरेंशियल है, फिर x को छोड़ा फिर y का डिफरेंशियल है। इसका मतलब ये किसका डिफरेंशियल है, d ऑफ एक्स वाई का डिफरेंशियल है ना, मतलब सिंपली एक्स वाई का डिफरेंशियल है और प्लस dx। अब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो एक इंटीग्रल कांस्टेंट भी आएगा और फिर d तो हट जाएगा, इंटीग्रेशन लगाया इसीलिए एक्स वाई बचेगा और dz का z इंटीग्रेशन हो जाएगा। ये इक्वेशन नंबर 5 हो गया। अब एज वी नोटेड हम लोग जानते हैं कि कंप्लीट सॉल्यूशन क्या होता है, लैग्रांजेस लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का, जो कि इक्वेशन 1 जो हम लोग पहले ही मान चुके हैं, उस लैग्रांजेस है ना क्वेश्चन नंबर 15 में जिसको मैंने इक्वेशन 1 माना है, ठीक है। तो उसका जो है कि कंप्लीट सॉल्यूशन को कैसे लिखते हैं, एफ ऑफ ए कॉमा बी इक्वल टू 0 है ना। तो ए का वैल्यू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर था, अब बी का वैल्यू यहाँ पर आया हुआ है एक्स वाई प्लस जेड है ना, यही इसका कंप्लीट सॉल्यूशन हो गया। तो ए का वैल्यू क्या था एक बार देख लीजिए, क्योंकि बी का वैल्यू तो आप देख रहे हैं, ए का वैल्यू भी देख लीजिए एक बार, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर, ठीक है। तो उसी को हम लोग यहाँ पर रख दिए, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर। अब बी का वैल्यू तो वहीं से देख कर रख दिए क्वेश्चन 5 से। तो आशा है कि ये वीडियो लेक्चर आपको समझ में आ गया है। लेक्चर नंबर एक बार देख लेते भाई, लेक्चर नंबर 37, ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 15। तो चलिए, हमको थोड़ा नींद आ रहा है क्योंकि अभी खाना खाया है ना। तो एक काम करते हैं, हम अभी सो लेते हैं थोड़ा सा, इसके बाद फिर बताएंगे नया वीडियो लेक्चर बनाएंगे है ना, मतलब लेक्चर नंबर 38 बनाएंगे, ठीक है। तो चलिए तब तक के लिए जोहार, खुश रहिए, आबाद रहिए, पढ़ते रहिए, धन्यवाद।